जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पार्ट 2 स्पेशल मोटर कला हैं। पार्ट 1 जो हम लोग कल के क्लास में देख लिए थे, तो पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह होने जा रहा है स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ एसी सीरीज मोटर। जो एसी सीरीज मोटर होता है, ठीक है ना, स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी सीरीज मोटर। किस तरह से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कि एसी सीरीज मोटर का, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है कि हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर दें। जब हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर देंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि आर्मेचर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कंट्रोल। जब हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लेंगे तो हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि फील्ड टेपिंग कंट्रोल, फील्ड के टेपिंग को हमको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होगा वह होगा सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से इस सारे 3 तरह से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात होने जा रहा है वह बात होगा स्टेपर मोटर की। किस मोटर की बात होगी? स्टेपर मोटर की। ये सारे जो मोटर आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ये सारे जो मोटर आते हैं वो स्पेशल मोटर के ही अंदर आते हैं, जिसको हम स्टेपर मोटर, सबसे पहला जो बात होगा जिसको लिखते हैं स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर या इसको हम स्टेपर, डैट मीन्स स्टेप मोटर भी कह सकते हैं, स्टेप मोटर भी कहते हैं। तो ये सारे मोटर के नाम से हम जानते हैं। कैसे डायग्राम बनेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि यह एक क्या है, रोटर है। रोटर जो है क्या करता है, इसके साथ ये कनेक्ट है, ठीक है, और ये रोटेट करने का काम करेगा। इसके साथ जो है इंडक्टेंस, इसको हम ए पॉइंट कहते हैं। उसके बाद यहां से यहां तक एक कनेक्शन होगा जिसको हम बी पॉइंट कहते हैं, और यह जो होगा सी पॉइंट कहलाता है, ये डी पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये सब समझिए। ये जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा क्लॉक वाइज के डायरेक्शन में होता है। या इनपुट पल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका जो पॉइंट्स हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट्स बना सकते हैं स्टेपर मोटर का, स्टेपर मोटर, ठीक है, स्टेपर मोटर तो स्टेपर मोटर का सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा कि इसको हम स्टेपिंग मोटर के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेपिंग मोटर। इसको हम स्टेपिंग मोटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जान सकते हैं कि इसका जो नाम पड़ा स्टेपर, द नेम स्टेपर इज यूज्ड बिकॉज this motor rotates through a fixed angular step, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स,
ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग जानते हैं, जिसका टू एच इनपुट करंट, जो इनपुट करंट होगा, ठीक है ना, ईच इनपुट करंट में पल्स रिसीव करेगा बाइट्स कंटेनर। पल्स क्या करेगा, रिसीव करेगा बाय इट्स कंट्रोलर। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई भी ओनली मूविंग पार्ट ऑफ स्टेपर जो होगा इट्स अ रोटर। मूविंग पॉइंट, ठीक है, मूविंग जो मूव करने वाला, मूविंग पार्ट की बात किया जाए, मूविंग पार्ट्स इन अ स्टेपर मोटर इज इट्स रोटर। मूविंग जो पार्ट होता है वह रोटर कहलाता है। नो वाइंडिंग, इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, नो वाइंडिंग, वाइंडिंग कुछ नहीं होती है, या नो इसमें कम्यूटेटर एंड ब्रश, नो कम्यूटेटर होता है और नो ब्रश होता है। ये सारे चीज इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं इसमें स्टेप एंगल के बारे में। स्टेप एंगल क्या होता है, स्टेप एंगल ऐसे छोटा सा लिख लीजिए, स्टेप एंगल, स्टेप एंगल, स्टेप एंगल जो होता है वो लिखा जाएगा कि द एंगल थ्रू विच मोटर शाफ्ट रोटेट, जिस एंगल से मोटर का शाफ्ट रोटेट करता है, कि द एंगल थ्रू विच मोटर शाफ्ट रोटेट एक मिनट, रोटेट, ठीक है ना। जो एंगल, ऐसा एंगल जिसमें मोटर का जो शाफ्ट है वह रोटेट करेगा, फॉर ईच कमांड वह पल्स कहलाता, इज कॉल्ड, उस पल्स को हम क्या करते हैं, स्टेप एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है। स्टेप एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप एंगल जो है अल्फा बराबर 360 बटा में क्या होता है, एम इंटू एन आर होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एम जो होता है स्टार्टर का, एम जो स्टार्टर का फेज होता है, एम बराबर स्टार्टर फेज, और एन आर जो होता है वह कहलाता है रोटर का चित्त। ये सारे क्या नंबर बताते हैं। ठीक है। और अल्फा बराबर हो जाते हैं एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू एन आर, जिसको हम स्टेप एंगल के नाम से जानते हैं। स्टेप एंगल बराबर ये फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है, स्टेप एंगल बराबर ये फॉर्मूला बन के आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं स्पेशल मोटर। क्या कहलाता है, स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर में लिख सकते हैं कि जो मोटर का शाफ्ट होता है, का जो स्पीड होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। स्टेप एंगल जो होता है वह स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी बटा में 360 होता है। स्टेप एंगल, देखिए शाफ्ट बराबर क्या होगा, स्टेप एंगल इनटू में स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन में 360 डिग्री होता है। ठीक है।
और नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एन इसमें होता है वह जो होता है वह अल्फा एफ अपॉन में 360 होता है, यानी इसी को कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ये देख रहे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म यही है। ठीक है, इसको हम स्टेप एंगल का नाम जानते हैं, इसको जो हम होता है स्टेटिक स्टेपिंग जो है फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए। अब जानते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन की, कहाँ इसका यूज होता है, क्या एप्लीकेशन इसका होगा। एप्लीकेशन को समझिए। एप्लीकेशन में देखिए समझिएगा, एप्लीकेशन क्या लिख सकते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर एक्स वाई प्लॉटर हो वहां पे यूज करते हैं। टाइप राइटिंग में, टाइप राइटिंग में इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसका, जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर के प्रिंटर में, कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है उसमें यूज करते हैं। और कहाँ होता है कैमरा लेंस में, कैमरा लेंसेस में सारे जगह हम इसका यूज करते हैं। क्लॉक में यूज करते हैं, क्लॉक में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, एक चीज समझिए, जहां पर रोटेशन एक्स वाई प्लॉटर है, टाइप राइटर है, जहाँ पे कोई वर्क हो रहा है वहां पे स्टेप वाइज वर्क होता है, उसको स्टेपर मोटर कहते हैं। ठीक है ना, वहां वहां जगह हम इसका यूज करते हैं। बात अब करते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर कितने तरह के होते हैं। देखिए स्टेपर मोटर के टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर के टाइप क्या होता है, स्टेपर मोटर का टाइप, सबसे पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं, उसको डिफिनेशन से शुरुआत करें, पहले पॉइंट लिखवाते हैं। तीन तरह के होते हैं। पहला जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल रिडक्टेंस स्टेपर मोटर। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं परमानेंट नेट मैग्नेट स्टेपर मोटर। और तीसरा जो कहलाता है वह कहलाता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। ठीक है ना, ऐसा तीन तरह के स्टेपर मोटर होते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि जो स्टेपर मोटर होता है, ठीक है, तो पहला जो कहलाता है, पहला डैट में इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल रिडक्टेंस। ठीक है ना, स्टेपर मोटर। ठीक है, ये क्या होता है, तो पहला पॉइंट लिखिए, इट हैज वोन्ड रोटर पोल। यह क्या होता है, इट हैज वोन्ड रोटर पोल। यह वोन्ड होता है रोटर का पोल। दूसरा, द रोटर पोल आर मेड अप ऑफ, रोटर का पोल किसका बना होता है, तो रोटर, रोटर पोल आर मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद समझिए कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलारिटी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज independent of the polarity of the stator current। ठीक है। दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, नेट मैग्नेट स्टेपर मोटर। ठीक है ना, इसको बारे में समझिए थोड़ा। परमानेंट बने कि द रोटर, एक ऐसा रोटर जिसमें पोल्स आर परमानेंट मैग्नेटाइज। देखिए परमानेंट, तो परमानेंट से हम कैसे समझ सकते हैं? परमानेंट मैग्नेटाइज। ठीक है, परमानेंट से हम क्या समझते हैं? परमानेंट मैग्नेटाइज। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो डिपेंड करेगा वो टू पोलारिटी के बीच में करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द टू पोलारिटी, दो पोलारिटी पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है डिपेंड करेगा ऑफ द स्टेटर करंट। ठीक है, ऑफ द स्टेटर करंट। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लिख सकते हैं क्या, जिसको हम हाइब्रिड स्टेपर कहते हैं। हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो उसको कहते हैं कि इट कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ। किसका? वी आर स्टेपर मोटर ने पीएम स्टेपर मोटर, वी आर एंड पीएम स्टेपर मोटर। ठीक है, दो चीज के एडवांटेज के कंबाइनेशन को ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पीएमडीसी, परमानेंट मैग्नेट डीसी डायरेक्ट करंट मोटर। अब जो नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट टॉपिक की करेंगे जिसको हम कहते हैं, उसके थोड़ा सा एप्लीकेशन को देख लें। ठीक है ना, कुछ एप्लीकेशन देख लें। चलिए, पीएमडीसी मोटर में ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पीएमडीसी मोटर। उससे पहले हम कुछ पीएमडीसी के बारे में जान जाते हैं। पीएमडीसी क्या होता है? पीएमडीसी पीएमडीसी क्या होता है? पीएमडीसी इज परमानेंट मैग्नेट डायरेक्ट करंट। यह क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट डायरेक्ट करंट होता है। दैट इज द फुल फॉर्म। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, पीएमडीसी जो होता है वह क्या होता है? सिमिलर टू ऑर्डिनरी डीसी शंट मोटर से यह सिमिलर होता है। इट इज सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी डीसी शंट मोटर। ठीक है, यहां से क्या होता है? एक्सेप्ट करते हैं।
उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो बनता है परमानेंट मैग्नेट जिसको कहते हैं, वह जो होता है साइलेंट पोल कंस्ट्रक्शन का होता है। इट है साइलेंट पोल कंस्ट्रक्शन होता, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसको समझिए थोड़ा सा, पीएमडीसी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो पीएमडीसी मोटर में और क्या पॉइंट लिख सकते, पीएमडीसी का मतलब समझिए। पीएमडीसी में क्या होता है, पीएमडीसी में जो होता है इसमें क्या क्या होता है थोड़ा लिख लीजिए। तो पीएमडीसी में 3 तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं। पीएमडीसी के कुछ टाइप्स है, उसको समझिए। पीएमडीसी जो होता है, ठीक है ना, तो पीएमडीसी में 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, है 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट, जैसे ALNOC सिरेमिक मैग्नेट, सिरामिक मैग्नेट, और रेट अर्थ मैग्नेट, रेट अर्थ मैग्नेट, ठीक है। ये सारा चीज आते हैं। नेक्स्ट जो बात हो रही है उसमें हम समझेंगे एप्लीकेशन की, क्या इसका एप्लीकेशन होता है, इसको थोड़ा समझिए। एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पर जो यूज होता है इसमें लिख दीजिए कि 12 वोल्ट का पीएमडीसी मोटर यूज होता है कब, स्मॉल 12 वोल्ट पीएमडीसी मोटर आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग ऑटोमोबाइल हीटर। जब ऑटोमोबाइल हीटर को हम जब ड्राइव करेंगे, यानी ऑटोमोबाइल का रिक्शा उक्सा, ठीक है, वहाँ पर इसका 12 वोल्ट पीएमडीसी मोटर का यूज करते हैं। टॉय इंडस्ट्री में, और कहाँ होता है, टॉय इंडस्ट्री। फिर कहाँ पर कर सकते हैं, और कहाँ, रेडियो एंटीना, रेडियो के एंटीना में। जैसे ये मान लीजिए कि रेडियो, ये क्या है, रेडियो, तो रेडियो में एंटीना लगा रहता है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज समझ आ गया। अब थोड़ा समझिए नेक्स्ट। अब क्या जानेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन को थोड़ा समझते हैं। पीएमडीसी के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमडीसी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखिए कि जो परमानेंट मैग्नेट हुआ पीएमडीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट पीएमडीसी मोटर, जो परमानेंट मैग्नेट पीएमडीसी मोटर होता है, इज सपोर्टेड, इज सपोर्टेड, क्या सपोर्ट करता है, बाय अ सिलेंड्रिकल स्टील, सिलेंड्रिकल स्टील रोटर सपोर्ट करता है, ठीक है। विच ऑल्सो सर्व, जो क्या करता है, विच ऑल्सो सर्व्स, क्या सर्व्स करता है, एज ए रिटर्न पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एज ए रिटर्न
पथ ऑफ किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। कंस्ट्रक्शन, सारा जो कंस्ट्रक्शन है, कैसा कंस्ट्रक्शन बनेगा, कैसा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा लिखिए ऊपर लिख दीजिए इसको, कंस्ट्रक्शन है सारा, ठीक है ना। इसको थोड़ा डिजाइनिंग में कर देते हैं, थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, रंग बिरंगा। दैट इज द क्या है, कंस्ट्रक्शन। ओके, अब देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन बनेगा, थोड़ा देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन देखिए बनाने के सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि रोटर होता है, ठीक है। पीएमडीसी मोटर में देखिए सबसे पहले जानिए कि मान लीजिए कि सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल में जो होता है यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। इसको बना लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ ये ठीक है ना। तो यह जो होता है नॉर्थ पोल होता है, तो इसको एन, इसको एस, इसको एस और इसको एन का, ये इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। अब क्या होता है डेट इज, इसको समझ जाइए, ठीक है ना। ये पूरा जो है कंस्ट्रक्शन बन रहा है डेट द पीएमडीसी मोटर का। जैसे अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस तरह का बनता है, इस पॉइंट से मिला, दूसरा जो इस तरह से गया इसी पॉइंट पे मिला, और तीसरा यहां से आया इस पॉइंट पे मिला, यानी ये नो लोड है, यह मैक्सिमम इफिशिएंसी है, दैट इज द मैक्सिमम इफिशिएंसी, ठीक है। और यह जो होता है नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन इस तरह से हो जाएगा, नो लोड कंडीशन, दैट इज लोड कंडीशन, ठीक है। और इसको हम करते हैं टॉर्क, इस तरह से जो है बन के आता है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। एडवांटेज को देख लीजिए थोड़ा, और एडवांटेज देखने के बाद और डिसएडवांटेज दोनों चीज को समझ आते हैं। पहले एडवांटेज क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा। देखिए, इट इज वेरी स्मॉल रेटिंग, दूसरा में लिख सकते हैं इफिशिएंसी इज हायर, ठीक है। यहां पर जो है फील्ड लॉस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर लो वोल्टेज पीएमडीसी मोटर होता है, और प्रोड्यूस लो रेशियो एंड टीवी इंटरफेरेंस। यहां पर लिख लीजिए प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस लो रेशियो, ठीक है। और डिसएडवांटेज को समझिए, डिसएडवांटेज क्या लिख देते हैं इसका, डिसएडवांटेज में यहां लिख देते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, उसका जो फ्लक्स होता है इज डीमैग्नेटाइज होता है,
बाय आर्मेचर रिएक्शन, बाय चर रिएक्शन। ठीक है, इतना चीज समझ आ गया। अब जो इसमें पढ़ना है हम लोग को, अब क्या पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन को पढ़ना है, उसके बाद इसकी वर्किंग को समझना है, फिर सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस का एप्लीकेशन, रिजॉल्वर क्या होता है, सर्वो मोटर क्या होता है, इस सारे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन की बात। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका, एप्लीकेशन में देखिए इसमें यूज करते हैं क्या, एप्लीकेशन में देखिए 12 वोल्ट का पीएमडीसी मोटर होता है। ठीक है, आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग ऑटोमोबाइल। ठीक है, बहुत सारा चीज़ हम पीछे आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, इसमें, ठीक है ना, और क्या होता है, 3 टाइप्स होता है, ALNI यूज फॉर 1 किलोमीटर, ये सारा चीज़ हम आपको पीछे बता दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बता दिए आपको, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, दैट इज द कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन में सारा चीज़ हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं और थोड़ा वर्किंग को देख लेते हैं। वर्किंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, हम नया चीज स्टार्ट करते हैं, यानी आपका वर्किंग वर्किंग सब हो गया, देख लीजिए सारा चीज इतना कर दिए ना, देख लेते हैं। एप्लीकेशन होइएगा, डिसएडवांटेज एडवांटेज होइएगा, कंस्ट्रक्शन हो गया, एप्लीकेशन हुआ। ठीक है ना, एक चीज छूटा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं डेट इज वर्किंग। क्या छूटा हुआ, वर्किंग के बारे में लिख दीजिए, वर्किंग। ठीक है ना, तो वर्किंग में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला यूजली जो रन करेगा एट 6 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट सप्लाई के साथ। ठीक है ना, 24 वोल्ट किसके साथ, सप्लाई के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इनपुट करंट जो इंक्रीज लिनियरली रूप से करता है, इनपुट जो करंट होता है वह इंक्रीज लिनियरली विथ किसके साथ, विथ लोड टॉर्क के साथ, विथ लोड टॉर्क के साथ होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है, बात कर लें कि जो वॉन्ड फील्ड डीसी मोटर होता है, ठीक है ना, बिकॉज नो फील्ड कॉपर लॉस। देखिए मान लीजिए कि इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी ऑफ दिस मोटर की इफिशियंसी की जब बात किया जाए, इज हाइयर, क्या होता है, हाइयर होता है। और हाइयर होना है और क्या होता है, एज कंपेयर टू वोंड। ठीक है ना, एज कंपेयर टू वोंड फील्ड डीसी मोटर के साथ। ठीक है ना, होता है। अब क्या लिख सकते हैं, अब जो हम लोग जानेंगे समझेंगे उसको हम जानेंगे सिंक्रोनस, यानी जिसको हम क्या लिख सकते हैं,
सिंक्रोनस क्या होता है? देखिए सिंक्रोनस में मतलब समझ जाइए कि इट इज ए जनरल नेम ऑफ सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग मशीन। इट इज जनरल नेम फॉर सेल्फ सिंक्रो, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग मशीन कहलाता है। ठीक है, और यह क्या करता है, सर्वो मोटर में हाई टॉर्क में यूज होता है। सर्वो मोटर इज नीडेड फॉर हाई टॉर्क। हाई टॉर्क में सर्वो मोटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो सिंक्रोनस है, स्मॉल सिलेंडरिकल मोटर होता है। ठीक है ना, सिंक्रोनस जो होता है आर स्मॉल सिलेंड्रिकल मोटर होता है। ठीक है, जो वेरिंग करता है डायमीटर फॉर्म के साथ, वेरिंग डायमीटर फॉर्म जो 1.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो डिपेंड करेगा आउटपुट के साथ, डिपेंड किसके साथ करेगा, डिपेंड करेगा आउटपुट के साथ। ठीक है ना, किसके साथ करेगा, आउटपुट के साथ। ठीक है, ठीक है ना, अब यह हुआ 120। ठीक है ना, ये जो है इस तरह से मूव करता है, इस तरह से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है ना, 120 डिग्री ये जो है मूव करता है। अब इसका जो है एप्लीकेशन को समझ जाइए। एप्लीकेशन क्या होता है इसका, किसका, सिंक्रोनस। तो एप्लीकेशन में जैसे बात होगी, एप्लीकेशन में देखिए क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन में लिख सकते हैं जिसको हम कर सकते हैं टॉर्क ट्रांसमिशन में, टॉर्क को, टॉर्क के ट्रांसमिशन में। उसके बाद हम एरर को रिडक्ट करने में, रिडक्शन करने में, और रोटेटरी एंगल में, एंगल में। ठीक है, अब बात करते हैं रिजॉल्वर। रिसॉल्वर, रिसॉल्वर क्या होता है, सॉल्वर क्या होता है, इट इज अ सिमिलर टू ए साइक्रो, इट इज सिमिलर टू अ सिक्रो, यानी सिंक्रोनस होता है, बट डिफर इट फॉलोइंग वे, डिफरेंट कुछ वे से हम कर सकते हैं। डिफर, डिफर है ना, फ्रॉम इट इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, कैसे, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे पहला लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, बिटवीन वाइंडिंग, बिटवीन किसके बीच में, वाइंडिंग के बीच में। दूसरा जो वाइंडिंग होता है वो कितना होता है, देखिए बताइए, वाइंडिंग जो होता है वह कितना डिग्री का होगा,
तो वाइंडिंग का मतलब जो है 90 डिग्री होता है, नॉट 120 डिग्री। 90 डिग्री पर होगा, 120 डिग्री पर नहीं होगा वाइंडिंग, ठीक है। और दूसरा जो लिख सकते हैं इसमें, दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसके पास दो होता है वाइंडिंग। एक वाइंडिंग होता है स्टेटर वाइंडिंग, दूसरा है रोटर वाइंडिंग। इट हैज टू स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। दो तरह के वाइंडिंग होते हैं। इट हैज टू इट हैज, है ना, टू वाइंडिंग। फ्रेश से लिख देते हैं, इससे गड़बड़ा रहा है। इट हैज टू वाइंडिंग। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट को हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं, और दूसरा जो करता है वो रोटर वाइंडिंग कहलाता है, रोटर वाइंडिंग कहलाता है। इनपुट जो होता है वो स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में होता है। तीसरा लिख सकते हैं, इनपुट जो होता है वह स्टेटर और रोटर के बीच में होता है, ठीक है। इतना समझ गए? तो ये सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सर्वो मोटर क्या होता है। व्हाट इज अ सर्वो मोटर? तो सर्वो मोटर के बारे में थोड़ा समझ जाए। चलिए आज आपको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं स्पेशल मोटर। क्या आज पूरा स्पेशल मोटर कंप्लीट कर देते हैं। अब नया वीक होगा, मंडे से आप लोग को नया सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। लिखिए, डैट इज अ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर क्या होता है? सर्वो मोटर का मतलब बताइए, सर्वो मोटर होता क्या? जैसे मान लीजिए कि डैट इज था, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट कनेक्शन है, टी टॉर्क टाइम का, या क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, डैट इज मोटर। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एन और टी के बीच में ग्राफ बन रहा है। क्या होता है, होता क्या है, देखिए लिख सकते हैं। इसको हम कंट्रोल मोटर भी कहते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल मोटर, कंट्रोल मोटर। और दूसरा लिख सकते हैं, दे डू नॉट यूज फॉर कंटिन्यूअस एनर्जी कंजम्पशन। दे डू नॉट यूज, क्या लिख सकते हैं, फॉर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, है ना, कम, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि जो पावर रेटिंग होता है, ठीक है ना, द पावर रेटिंग, जो पावर रेटिंग होता है इज वेरी फ्रॉम फ्रिक्शन वाट टू 100 वाट, ठीक है। कितना वाट होगा, फ्रिक्शन वाट टू 100 वाट, ठीक है। ये हाई टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, हाई टॉर्क प्रोड्यूस क्या करता है, हाई टॉर्क को एट ऑल स्पीड, ठीक है ना, इंक्लूडिंग, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है, रिपल्सन मोटर। क्या होता है रिपल्सन मोटर? रिपल्सन मोटर में लिख सकते हैं कि
द ब्रश इज कोलिनियर विथ मैग्नेटिक एक्सिस, द ब्रश इज कोलिनियर with magnetic axis of the main poles, ठीक है। नो टॉर्क विल डेवलप, मेन पोल नो टॉर्क विल डेवलप, ठीक है। द मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, मेन पोल के बीच में। इसमें जो मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है वह कहाँ होता है, मेन पोल में होता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यह क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन स्टेटर वाइंडिंग, कंसिस्ट करता है, एक रोटर वाइंडिंग को करता है। नेक्स्ट वन, इट कंसिस्ट ऑफ वन रोटर, जो क्या करता है, विच इज वॉन्ड, विच इज वॉन्ड लाइक डीसी आर्मेचर, लाइक डीसी आर्मेचर। एप्लीकेशन थोड़ा लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन में हम लोग लिख सकते हैं, पहला एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, उसके बाद हम इसका लिफ्ट में, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं होस्ट में। इस सारे जगह हम इसका यूज करते हैं। किसका किसका यूज करते हैं, रिपल्सन मोटर का। अब आता है बीएलडीसी की बात। बीएलडीसी की बात, बीएलडीसी का मतलब क्या होता है, बीएलडीसी का मतलब कि बीएलडीसी मोटर जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन का यूज होता है। बीएलडीसी में क्या होता है कि द पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन इज यूज्ड, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन का यूज करते हैं। जो इसका जो कॉस्ट होता है इज क्या होता है, इसका कॉस्ट जो होता है वह हाई होता है। ठीक है, इतना चीज समझ आ गया कैसा होता है देखने में। तो ये तो जानते हैं, जिस तरह से डीसी मोटर का डायग्राम बनता है उसी तरह से होता है। बीएलडीसी का फुल फॉर्म को समझिए। बीएलडीसी का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। इसको हम कहते हैं बीएलडीसी इज, इसको कहते हैं ब्रश लेस डीसी, यानी डीसी मोटर। डीसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, दैट इज द डीसी। एप्लीकेशन लिख लिए इसका, इसका एप्लीकेशन में जो हम यूज करते हैं कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि कूलिंग, कूलिंग क्या, कूलिंग फ्रॉम लैपटॉप, लैपटॉप जो गर्म होता है उसको कूल करने के लिए अंदर लगाया जाता है, बीएलडीसी फॉर्म। और कहाँ होता है, मेडिकल इक्विपमेंट में। इसको सबको ठंडा करने का काम करता है, कूल करने का काम करता है। कौन, ब्रश लेस डीसी मोटर। तो हम लोगों ने पूरा जो है स्पेशल मोटर खत्म कर दिया। और आज आपको को हम क्या बोलते हैं, खुशखबरी दे देते हैं। क्या खुशखबरी है, खुशखबरी क्या है, सुनिए खुशखबरी क्या है।
खुश खबरी। क्या हैप्पीनेस का राज है आज? आज आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वह क्या हुआ? कंप्लीट। आज पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन आपका कंप्लीट हुआ। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पर जाइए, पूरा देख सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। और मैं सोच रहा हूं कि आप लोग के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरुआत कर दें पहले, क्या कि 3 या 4 लेक्चर है पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एसएस से रिलेटेड चीज़ है, आरबी जेई जो पूछता है उस रिलेटेड जो चीज़ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, 2 to 4 क्लास ऐसे ही लेंगे तो ठीक है ना, तब वह कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिलेटेड एसएससी से है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, रेलवे जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर दें। उसके बाद जो आपका चलेगा, उसके बाद हम क्या लेकर चलेंगे बताइए। यूटिलाइजेशन भी हम कुछ पढ़ लिए हैं, जो संडे स्पेशल सेशन था ना, उसी में यूटिलाइजेशन को हम फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो मैं उसको क्या आपको देख दूंगा, उसमें बना दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में उस संडे स्पेशल लिखा हुआ उसको मिलके लेक्चर में उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं धीरे धीरे करके अगर होगा तो बेसिक इलेक्ट्रिकल। आप लोग का बहुत ही कॉन्सेप्ट ढीला होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, उसका तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आराम से ऐसे धीरे धीरे करके चलेंगे। मैंने आपको 1 से 2 महीना जो लगे जितना लगेगा, यानी जो जो रिलेटेड है एसएससी जेई या आरआरबी जेई रिलेटेड, उसको धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज तो मशीन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। खुशी मनाइए, नीचे दिल उल का साइन भेजिए, ठीक है ना। आप लोग नहीं भेजते हैं कुछ तो दिल का साइन भेजिए। कहीं कोर्स लॉन्च हो रहा होगा, यहाँ फ्री सेशन में आप पढ़ रही है, पूरा मशीन कंप्लीट कर लिया, सोचिए, है ना। तो आज भर इतना ही, और नए बुक के साथ, नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं अगला क्लास। अगला क्लास जो है आज जो कितना हो गया, आज हो गया आपका सैटरडे। संडे को जब जरूरत पड़ता है तब हम क्लास रखते हैं। ये आपका कोर्स सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मंडे से आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास मिलेगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना। और जितने भी प्रीवियस लेक्चर है जो आप लोगों ने देखा है, सारे कंप्लीट करते चलिए, फटाफट नोट्स बना लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा, उसी के बाद तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लेंगे, यूटिलाइजेशन छोटा बड़ा यूटिलाइजेशन को पढ़ लेंगे, तो स्पीड हम धरे हुए हैं। तो आप पीछे जल्दी जल्दी प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। इन लोग इस सब का नोट्स भी आपको धीरे धीरे मिल जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए उमंग नए उत्साह के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।